नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम कपिंग थेरेपी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कपिंग थेरेपी क्या होती है, किस प्रकार दी जाती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं कपिंग थेरेपी कराने के और किस किस को कपिंग थेरेपी करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो कपिंग थेरेपी होती क्या है कि जो मसल फेशिया और स्किन के बीच में प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट करके उनका एडिशन दूर करना, जिससे कि दोनों जो आपस में चिपक जाते हैं मसल फेशिया और स्किन, उनको अलग करने से उसमें ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है और अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाता है। इस पूरी प्रोसेस को कपिंग थेरेपी कहा जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? कपिंग थेरेपी कराने के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इसमें और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है तो हमारी बॉडी में और मसल्स में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। इसके अलावा इंजरी में रिकवरी भी इसका फ़ायदा है। किसी भी इंजरी में रिकवरी में रिहेब करती है। कपिंग थेरेपी कौन कौन करा सकते हैं? ज़्यादातर कपिंग थेरेपी का यूज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वाले यूज़ करते हैं, जिसमें वेट लिफ्टर्स हो गए, स्विमर्स हो गए और भी जो वर्कआउट करते हैं 7 दिन में से 5 से 6 दिन वर्कआउट करते हैं, वो लोग कपिंग थेरेपी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है काफ़ी मात्रा में, जिसकी वजह से इनको छोटी मोटी इंजरी होती रहती है वेयर एंड टियर की, तो जिसकी वजह से कपिंग थेरेपी का यूज़ करते हैं। कपिंग थेरेपी कितने प्रकार की होती है? तो कपिंग थेरेपी मोस्टली ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, नीडल कपिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपिंग होती है, फाइल कपिंग होती है। तो कई तरह की कपिंग होती है। तो मोस्टली जो ड्राई कपिंग होती है उसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और वेट कपिंग होती है, उसमें जो टॉक्सिक्स इकट्ठा हो जाता है मसल फेशिया और स्किन के बीच में, उसको वेट कपिंग के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उसके बारे में। और वेट कपिंग होती है तो वेट कपिंग आपको इस तरह के कप होते हैं जो आपको मार्केट में ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। तो ये प्रोसेस होता है इसका वेट कपिंग देने का, क्या प्रोसेस रहता है उसमें। आपको एक तो वैक्यूम गन होती है और एक इस तरीके से इस शेप के कप होते हैं। उन कप को आप सीधा डायरेक्टली मसल पे अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मसल पे अप्लाई करके, ये वैक्यूम गन होती है, इससे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसमें इनका फर्स्ट स्टेप कप को मसल के ऊपर रखना है और वैक्यूम क्रिएट करना। अब इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो ये कपिंग 3 तरीके से दी जाती है: स्लो, मीडियम और हार्ड कपिंग। इसके अंदर स्लो के अंदर 1 स्ट्रोक देते हैं और मीडियम के अंदर 2 और हार्ड कपिंग के अंदर 3। और इसके अंदर ड्राई कपिंग के अंदर स्टैटिक कपिंग होती है, जिसमें एक जगह लगा के इसको छोड़ देते हैं, वो स्टैटिक कपिंग होती है। और मूवेबल कपिंग होती है जो डायनेमिक कपिंग होती है, जिसमें मूव कराते हैं। इसके अलावा ऑयल वगैरह कुछ ऑइंटमेंट लगा के उसको मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो डायनेमिक कपिंग होती है। बट सिंपल स्टैटिक कपिंग के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल जो स्टैटिक कपिंग होती है उसको यहाँ पे लगाना है और स्ट्रोक देना है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल और नॉर्मल और मीडियम और हार्ड कपिंग होती है। तो आपको ये कहीं पे भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको मार्केट में ये अलग अलग शेप के मिलते हैं। कोई स्टार शेप का होता है, कोई राउंड शेप का होता है, कोई स्क्वायर शेप का होता है। बहुत अलग अलग शेप के हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं होता कौन सी शेप के होते हैं ये। तो उसके बाद में आपको ये कप होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, बैम्बूज के होते हैं, ग्लास होते हैं, ये प्लास्टिक होते हैं। तो कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस तरीके का आप यूज़ लेना चाहें वो यूज़ ले सकते हैं। जो ये कपिंग आपका जो कप यहाँ पे आपने वैक्यूम दे दिया है, इसमें 3rd स्टेप आती है इसकी टाइम की। जब तक आपकी स्किन का कलर डार्क नहीं हो जाता, जब तक आपको देखना है तो वो डार्क होने देना। आपको ये टाइमिंग होता है 15 से 20 मिनट का, इसका टाइम लगता है इसमें।
कभी कभी किसी को 10 मिनट में भी हो जाता है तो उसको 10 मिनट में भी उसको रिमूव करना है। तो फोर्थ स्टेज है इसकी, आपकी जो नोब हो ऊपर, इसको आपको ऊपर की तरफ रिमूव करना है, तो सारा ये अलग हो जाएगा और इस एरिया में आपको ये डार्क हो जाएगा। तो अब आगे नेक्स्ट जानते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में कि कितनी देर के लिए दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैक्सिमम दिया जाता है। अगर आपको 10 मिनट के अंदर भी आपको इसको हटाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि ठीक है स्किन कलर ज़्यादा डार्क हो गया, तो वो हटा देना। और जो इसका मार्क है वो 4-5 दिन तक रहता है, उसके बाद में ये अपने आप चला जाता है। तो इस तरीके से अगर कभी किसी को मार्क नहीं हो जाए तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपको ये मार्क हो गया है, ये अपने आप निकल जाएगा। आप लोगों में से अगर किसी को भी कपिंग थेरेपी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई तुरंत करूँगा।